चलिए, तो अब तो जाहिर सी बात है पूरी जिम्मेदारी बॉलर्स के कंधे पर है जी। बैटिंग लाइन की बात कर लें, बैटिंग लाइन की बात करें, केएल राहुल आज फिर नहीं चले, 10 तक भी नहीं पहुंच सके, और इतने मुश्किल मैच में, इतने महत्वपूर्ण मैच में, कहूंगी मुश्किल नहीं महत्वपूर्ण मैच में, और वहां वो 10 तक नहीं पहुंचते हैं, आउट हो जाते हैं। क्या शुरू से टीम इंडिया दबाव में थी या केएल राहुल के विकेट की वजह से दबाव में आ गए? देखिए, शुरू से ही टीम इंडिया दबाव में थी, प्रेशर बहुत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस समय ये भारत के लिए, सिर्फ टीम के लिए नहीं, पूरे ही भारत के लिए। बहुत ही करोड़ों अरबों में जनता है जो इस टाइम इन पे आंखें टिकाए बैठी है कि फाइनल्स में पहुंचेगी, और फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होना अपने आप में ही एक बहुत ही रोमांचक मैच रहता है। दबाव डेफिनेटली, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर, वहाँ नहीं चले, लेकिन खेलना चाहिए था। मैं कहना चाहूँगी रोहित से भी उम्मीदें आज बहुत थी, और सारे ही हिंदुस्तान को थी कि आज उनका भी बल्ला काफ़ी चलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं चला। बट देयर इज़ ऑलवेज अ डे, एवरी डे इज़ नॉट अ बैट्समैन डे। बट हाँ, अच्छी पारी खेल गए विराट कोहली, और थैंक्स टू हार्दिक पांड्या फॉर गिविंग हिम अ वंडरफुल इनिंग्स, एंड तो हमारा स्कोर इतना आया है, नहीं तो शायद हम और पीछे होते। लेट्स सी, आई होप द बॉलर्स विल गिव इट अ गुड शॉट, एंड वी विल डेफिनेटली विन। जीतेगा जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए मुक्ता जी, आप भी बार बार कह रही हैं कि अब गेंदबाजों से हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं, और गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने शायद वो स्कोर खड़ा नहीं किया जिसकी जरूरत थी, जिसकी उम्मीद हमने लगा रखी थी। कम से कम 180 तक का अगर स्कोर होता तो वो थोड़ा फाइट देने वाला होता। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीम इंग्लैंड एक मजबूत टीम है, 10वें नंबर तक उनके बल्लेबाज अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास बैटिंग लाइन है, 10वें के पूरे 11 नंबर तक उनके पास बैटिंग लाइन है, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन दे हैव। बट नाउ लेट्स होप फ्रॉम द बॉलर्स ओनली, व्हाटएवर हैज बीन डन, वो तो बैटिंग हो गई है। बट हाँ, हमारे आज जो सेमीफाइनल की जिस उम्मीद से हमने ओपनिंग शुरू की थी, वो उम्मीद हमें नहीं दिखी आज, तो लेट्स सी। देखिए अभी मैच अभी आधा हुआ है, मैच अभी आधा बाकी है, और जब तक मैच खत्म नहीं होता, नतीजे नहीं आ जाते, तब तक बहुत मुश्किल होता है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इस पर डिस्कशन। बावजूद इसके मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी बताएं कि क्या भारतीय टीम को अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, जब सामने टीम इंग्लैंड है। टीम इंग्लैंड भी मजबूती से खेलती हुई आ रही थी, और उसके बाद भी उन्होंने 2 बदलाव किए, लेकिन हमने उसी टीम को बरकरार रखा जिसमें केएल राहुल हैं, जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, ज्यादातर मौकों पर, बड़े मौकों पर नहीं चलते हैं। तो आज जब बड़ा मैच था तो कुछ बदलाव की गुंजाइश थी, क्या होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल गुंजाइश थी, और हो भी सकती थी, और इट वाज एक्सपेक्टेड, पूरी उम्मीद थी कि आज बदलाव किया जाएगा और जो नहीं खेला उसे चांस दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। ये हमारे कोच और कप्तान का जो डिसीजन लिया है, उन्होंने केएल राहुल को फिर से एक और मौका दिया गया। मे भी हम फाइनल में पहुंचते हैं, और शायद वहां पर अब ये मौका उनसे छीन लिया जाए और ना दिया जाए। अगर शायद बदलाव में पहुंचे तब, और ये फाइनल का रास्ता थोड़ा कठिन इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, पूरी ईमानदारी से, हाँ पूरी ईमानदारी से बोलूंगी, टीम इंडिया जीते, हम सभी चाहते हैं और सभी यही कामना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर बन गया है क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है, और ये एडिलेड है। एडिलेड यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, टीम इंग्लैंड कहीं ज्यादा इस एटमॉस्फेयर की आदी है, और टीम भारत के लिए प्रेशर की बात ये भी एक है। बने रहे हमारे साथ, चांदनी हमारे सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ चुकी है, क्योंकि पूरा न्यूज रूम इस मैच पर निगाहें टिकाए जमाए हुए था। तो अभी तक के स्कोर को लेकर क्या है न्यूज रूम का हाल, चांदनी आप बताएं। बिल्कुल मेनका, आपको बता दें कि यहाँ पर भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि जब ये मैच शुरू हो चुका है तो सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला हो रहा है। और इस मैच में ये भी कहा जा सकता है, जो उम्मीद की जा रही है भारत से, क्या वो उम्मीद नजर आ रही है लोगों में, क्योंकि लोग लगातार यही सोच रहे हैं कि आखिरकार मैच ये इंग्लैंड जीतेगा या फिर भारत। हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, आप भी लगातार निगाहें बनाए हुई हैं, क्या लगता है आपको? और देखिए इस वक्त जोश हाई है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जो न्यूज़ रूम में जो लोग बैठे हुए हैं और तमाम क्रिकेट प्रेमी जो दुनिया भर के हैं, उनकी निगाहें आज के सेमीफाइनल पर लगी हुई हैं। हालांकि इंडिया ने जो स्कोर रखा है, टारगेट रखा है, वो बड़ा टारगेट है। वैसे भी इस तरह के मैचेस में इस स्कोर को भी अचीव कर पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन शानदार पारी खेली है आज भारत के उन क्रिकेटर्स ने, जिसमें हार्दिक पांड्या की अगर बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, तो इन्होंने जो टारगेट रखा है या जो अपनी पारी खेली है, अब निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई है कि जो भिड़ंत हुई आज इंग्लैंड और इंडिया के बीच में,
क्या सेमीफाइनल का ये मुकाबला फाइनल में तब्दील हो पाएगा, और फाइनल में जिस तरीके से इंडिया को जगह बनानी है अपनी, ऐसे में ये जो स्कोर है कितना कामयाब हो पाएगा, उनके पक्ष में जा पाएगा, जरूर इस पे बात करनी चाहिए मुझे। देखिए दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लैंड जो कि इसके पहले भी भिड़ चुकी है इंडिया से कई मौकों पर, दोनों टीमें ऐसी जिसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसमें कुछ गेंदबाज ऐसे हैं इंडिया के पास और कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो इंग्लैंड के सामने बड़ी चुनौती बने। तो अब जब इंग्लैंड की टीम खेलेगी आगे क्रीज पर, तो देखना यह होगा कि कौन कौन से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए चुनौती बनने वाले हैं। हालांकि इस वक्त देखिए न्यूज रूम में आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है इस वक्त, और न्यूज रूम में जितने भी लोग आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन निगाहें लगी हुई स्क्रीन पर कि इस बार और आज के सेमीफाइनल में क्या थोड़ी होने बात वाला है भी कर लें, मुकाबला, हाँ जितना बात भी दिलचस्प करें है, ये न्यूज रूम उतना में। ही ज्यादा नाजुक मोड़ पर भी है। चांदनी, मयंक जी, बात जुड़ गए करें जरा करने के मयंक लिए। जी मयंक से। बिल्कुल मयंक जी, क्या एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है क्या? देखिए सबसे बड़ी उत्सुकता न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में हर क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होगा। अगर आज इंडिया जीतता है तो भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच सेट होगा। अब आज की पारी की बात करें तो आप देखें आज की इनिंग्स एक बार फिर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। विराट कोहली की आज चौथी हाफ सेंचुरी रही और विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड भी बना लिया। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे कर लिए हैं। और हार्दिक पांड्या की तो बहुत ही ज़बरदस्त पारी रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 20-30 रन अगर और बन गए होते तो शायद ये शॉर्ट श्योर हमारी विन होती। यहाँ से अब भारत को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करने के साथ साथ जो मैच है ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल टफ मैच है और फिंगर बिल्कुल क्रॉस टफ है मैच कि भारत है और अगर फाइनल में अब पहुंचता है तो रोचक पाकिस्तान भी से हो एक गया जबरदस्त है। मुकाबला देखने को और मिलेगा। इस मैच को लेकर के जब भी मैच भारत पाकिस्तान के बीच में होता है तो एक तो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, एक देश प्रेमी होते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि इंडिया ही जीतेगी, भारत जीतेगा, क्योंकि सबकी निगाहें जिस तरीके से बिल्कुल लेकिन चांदनी, fans की बिल्कुल उम्मीद बहुत चांदनी, ज्यादा है मेनका। चांदनी वाकई ये उत्साह जो इस वक्त न्यूज रूम में देखने को मिल रहा है और जितने क्वेश्चंस है न्यूज रूम में, कुछ ऐसे ही स्थिति पूरे भारत में इस वक्त है। और शायद पाकिस्तान ने भी पूरी निगाह बना रखी होगी आज के मुकाबले पर, क्योंकि भारत से डर भी होता है और भारत से लड़ने का मन भी होता है, क्योंकि भारत से लड़ना पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलो। उससे पहले मुक्ता, एक सवाल आपसे जरूर होगा। सवाल यह कि हमारे कौन से गेंदबाज हैं जिन पर सबसे ज्यादा हम भरोसा करें? भुवनेश्वर जो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं उन पर भरोसा करें या किसी और पर भी? जल्दी अगर विकेट लेना हो तो कौन विकेट जल्दी दिलवा सकता है? देखिए अर्शदीप भी बिल्कुल डेफिनेटली अर्शदीप पे पूरा भरोसा किया जा सकता है और इस समय सभी आंखें होंगी अर्शदीप पे, क्योंकि अर्शदीप पिछले मैचेस में भी अगर आप देखें बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं। अर्शदीप हो गए, भुवनेश्वर हो गए, मोहम्मद शमी से भी मैं उम्मीदें रखूंगी कि हाँ हमें कुछ विकेट मिलने के आसार नजर आते हैं, बट डेफिनेटली अर्शदीप और भुवनेश्वर आज करेंगे हमारे भारत